डेंगू का मौसम आ रहा है। सबसे बेहतर है कि इंसान डेंगू से ज़्यादा से ज़्यादा बचे, मच्छरों से बचे, अपनी हिफाजती तदाबीर करें। इस मौसम में बुखार और भी बीमारियां आती हैं, तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है कि आप डेंगू से कैसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं और कुछ तिब्बी और होम्योपैथी की दवाएं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंगू जो है आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, ट्रॉपिक्स की कंट्री में ज़्यादा पाया जाता है। साउथ अमेरिका में ये मौसमी बुखार होता है, मच्छरों की वजह से फैलता है। ये हमें इसका बखूबी इल्म है और इससे मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए सारी दुनिया में हुकूमतें अपना अपना किरदार अदा करती हैं। जब डेंगू की इन्फेक्शन हो जाती है तो ये इंसान के जिस्म के हर अज़ा को तकरीबन मुतासर करता है। उसमें आप देखें कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, उसके अंदर सोजन भी हो सकती है, उसके अंदर मैदा भी, निज़ाम हज़म भी ख़राब हो सकता है। इसी तरीके से दिमाग के अंदर भी आदमी उसका कॉन्शियस लेवल, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसे झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जिस्म को मुतासर करता है। तो टेम्परेचर मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग मेजर करते हैं। बाद दफ़ा कानों के अंदर भी, मुंह के अंदर या बगलों में वो मेजर करते हैं, तो इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं टेम्परेचर की। और टेम्परेचर जब तक 106 डिग्री फ़ारेनहीट तक रहे उस वक्त तक कोई दवाई, एस्पिरिन वगैरह बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। होम्योपैथी की दवाएं इस्तेमाल करें, ठंडी पट्टियाँ रखें, क्योंकि इतने टेम्परेचर तक जो है ये जरासीम, कैंसर सेल ये मरते हैं जिस्म से। जो जो हम बुखार को दबाते जा रहे हैं ज़िंदगी में, तो मूजी बीमारियां, कैंसर जैसी ये पैदा हो रही हैं। तो दूसरी चीज़ ये करते हैं कि ये टेस्ट करते हैं ब्लड के अंदर, उसमें देखते हैं कि हेमाटोक्रिट जो है वो कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं। तो हेमाटोक्रिट जो है और प्लेटलेट्स, ये औरतों में थोड़ा कम होता है हेमाटोक्रिट, लेकिन मर्दों में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये इन्फेक्शन होती है तो औरतों के अंदर बर्दाश्त ज़्यादा होती है। तो मेल का जो है क्रिटिकल लेवल जो है 61% अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये उसके अंदर खतरे की निशानी होती है। औरतों के अंदर 67% या उससे ज़्यादा बढ़ जाए और बच्चों के अंदर 75% से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये खतरे की निशानी होती है। एक तो ये पैरामीटर इसे मेजर करते हैं। दूसरा प्लेटलेट्स वो काउंट करते हैं। जो ज़्यादा हेमाटोक्रिट बढ़ेगा, प्लेटलेट्स कम होंगे। तो प्लेटलेट्स अगर 30,000 या इससे कम हो जाएं पर मिलीमीटर क्यूब, अगर इस रीजन में इतने इससे कम हो जाए तो ये खतरे की निशानी होती है। लीवर फंक्शन भी मेजर करते हैं, जिसमें लीवर एंजाइम होते हैं ALT, AST, लेकिन ये लीवर फंक्शन जो है ये कई और वजूहत से भी मुतासर हो सकता है, जिसमें लोग शराब पीते हैं, हेपाटाइटिस C होता है, हेपाटाइटिस B हो, अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ हों, और वैसे स्ट्रेस हो, खाने पीने की वजह से, ड्रग्स के इस्तेमाल से भी लीवर एंजाइम मुतासर हो सकते हैं। तो लीवर एंजाइम अकेले जो है वो फैसला नहीं करते, लेकिन हेमाटोक्रिट और प्लेटलेट्स डेफिनेटली शो करते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल क्या है और बीमारी किस दर्जे में जा रही है। तो ALT अगर 160 या इससे ज़्यादा हो जाए और AST अगर 110 या इससे ज़्यादा हो जाए तो ये खतरे की निशानी समझा जाना चाहिए। इसके साथ बाकी पैरामीटर भी देखने चाहिए। तो ये छोटी सी एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें ये बाईं तरफ अगर आप देखें पैनल में टेम्परेचर का खाना है, इसमें 98 डिग्री फ़ारेनहीट है जो कि कन्वर्ट करता है सेंटीग्रेड, यहाँ अपीयर होता है। हेमाटोक्रिट लेवल यहाँ से आप उम्र का इंतखाब करें। इसी तरह प्लेटलेट्स पिकअप करें जो लैब रिपोर्ट आई है, ALT, AST, ये 4 पैरामीटर इसके अंदर एंटर करें और आप फिर यहाँ अगर क्लिक करें, तजिया करें, तो ये आपको बताएगा कि लेवल क्या है इस वक्त। फर्ज ये आप जब टेम्परेचर 107 तक जाता है तो यहाँ पर ये शो करना शुरू कर देता है कि ये रेड साइन है, जबकि यहाँ पर जब 98 डिग्री होता है तो उस वक्त ये नॉर्मल होता है। इसी तरीके से हेमाटोक्रिट पहले बताया जा चुका है कि अगर ये लेवल्स हैं और अगर हेमाटोक्रिट फॉर एग्जांपल 60% तक चला जाए किसी बच्चे का, तो तब भी यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई खतरे की निशानी नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ उसके प्लेटलेट्स 30,000 तक गिर जाएं तो ये खतरे की निशानी होती है। ये
आप इलाज जारी रखें। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये अगर आप देखें तो उस वक्त ये खतरा इस वजह से होता है। अब अगर आप देखें टेम्परेचर 1 और 2 है, हेमाटोक्रिट मर्द का 61% तक चला जाए और प्लेटलेट्स जो हैं वो 30,000 तक गिर जाएं, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये खतरे की निशानी है। उस वक्त फौरी तौर पर मरीज को इमरजेंसी ले जाना चाहिए। लेकिन अगर औरत के 30,000 प्लेटलेट्स हैं और उसका हेमाटोक्रिट 65 तक भी इवन है, तो तब भी मुताद रहना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी की ज़रूरत फिर भी नहीं होती, लेकिन ख़तरा ज़रूर होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मर्द और औरत का ये मुख्तलिफ लेवल है, हालांकि दोनों का औरत का हेमाटोक्रिट जो है वो थोड़ा परसेंटेज बढ़ी हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखें बच्चे का 74 तक भी चला जाता है, तब भी वो अब उसे ये ना ख्याल रखें कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन ये बच्चा यहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसमें फॉर एग्जांपल ALT, AST ये एंजाइम भी इसमें शामिल कर लेंगे, और अगर हेमाटोक्रिट प्लेटलेट्स इस लेवल में है, मर्द है, तो ये शो करता है कि इमरजेंसी के लिए आप उसे बेशक ना ले जाएं, लेकिन खतरा ज़रूर मौजूद है। ये येलो निशान है, जब तक कि ये निशान ग्रीन नहीं हो जाता उस वक्त खतरा रहता है। तो उसके बाद दूसरा हिस्सा है जिसमें आप दवाओं का कर सकते हैं इंतखाब। यहाँ पर ये राइट साइड पे ये लिखा हुआ है। इसमें फॉर एग्जांपल कोई कहता है मुझे जिस्म में दर्द है, तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जिस्म के दर्द में आर्निका 6X यहाँ पर आ जाएगा कि 5 बूंदें 1 चम्मच पानी में दें। और साथ अगर कहें मुझे हड्डी में भी दर्द हो रहा है, ये फेसिस में जाता है जो डेंगू फीवर होता है, तो अगर वो कहे हड्डी में भी दर्द है तो हड्डी में दर्द के लिए यूपाटोरियम परफोलिएटम इसके मदर टिंचर की 10 बूंदें दें। और अगर वो कहे मुझे साथ साथ जोड़ों में भी दर्द हो गया, मुमकिन है ये चीज़ें उसे अभी ना रहे, लेकिन जोड़ों में दर्द है, तो उस सूरत में एक दूसरी दवाई रूटा है। तो जो जो आप ये क्लिक करेंगे उसी हिसाब से ये दवाएं यहाँ पर नीचे आती जाएंगी। अब तीसरा होम्योपैथी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप सिम्टम पिकअप करें, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम पे भी बेस करती है। तो अगर कोई कहता है मुझे आंखों पर बोझ है, बुखार भी है, जलन भी हो रही है, और आप देखते हैं उसकी आंखें भी सुर्ख हैं और उसके अंदर स्वेलिंग भी है, तो उसके बाद तिली भी अगर लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे अगर उसकी जगह तिली सूजी हुई है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दवाएं मिल जाएंगी राइट साइड पैनल के अंदर, और उसमें से आप फिर पिकअप करें कि कौन सी टॉप मोस्ट रेमेडीज हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन फिर आप nanotib@gmail पे दें, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ये सॉफ्टवेयर जो है आप nanopathy.com पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्रोग्राम है जो आप डाउनलोड करेंगे, ये एक ही फाइल है, तो इसमें आप फर्ज हेमाटोक्रिट यहाँ से सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये बताएगा कि उम्र का इंतखाब करें। तो लेफ्ट से यहाँ पर हम मर्द पिकअप करते हैं, और उसके बाद हमें लैब से अगर जो रिपोर्ट्स मिली हैं हेमाटोक्रिट की इतनी हैं, और उसका ब्लड से 60% है, और प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड से 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब तक गिर गए, तो उस वक्त भी उसकी खतरे की निशानी नहीं होती। लेकिन अगर फर्ज ये और ज़्यादा गिर जाए तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह खतरे की निशानी है। लेकिन अगर साथ साथ हेमाटोक्रिट की परसेंटेज बढ़ गई है, 61 हो गई है, या ब्लड से 62 हो गई है, तो ये बताता है कि ये इमरजेंसी का केस है। फर्ज किया प्लेटलेट्स की तादाद तो ऊपर ही है, तो उस सूरत में आप देखें, और हेमाटोक्रिट इतना ही है, तो आप देखेंगे कि ये खतरा तो है, मुताद रहे, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर यही आप अगर किसी औरत के लिए लें तो उसमें भी इतना खतरा नहीं है जितना मर्द के लिए, क्योंकि उसके अभी हेमाटोक्रिट की अगर वैल्यू जो है ब्लड से वो 66 तक है, तो ये उसके लिए इतना अभी खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़कर 67, 68 तक चली जाती है तो ये खतरे की निशानी बन जाती है। लेकिन अगर उसके प्लेटलेट्स भी कम गिर कर 30,000 तक चले हैं या इससे कम चले हैं, तो ये इमरजेंसी का केस बन जाता है। इसी तरीके से आप ALT ऐसी जो भी वैल्यूज आपको लैब से मिलें,
वो वैल्यूज आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद उसमें टेम्परेचर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 4 चीज़ें हेमाटोक्रिट, प्लेटलेट्स, ALT और AST, ये यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर तजिया करें तो आपको बता देगा कि ये खतरा है या नहीं है। तो ये निशान आपको बता देगा कि क्या सूरत हाल है। जब दवाओं का इंतखाब आप करने लगे तो यहाँ पर आप जाते हैं, फर्ज किया कोई कहता है मुझे जलन हो रही है, तो आप ये दबाते हैं तो फिर क्लिक करते हैं जलन के ऊपर, तो ये कहता है कि सल्फर की दवा जो है ये 3 बार आप दें। फर्ज किया कोई कहता है मुझे आँखें सुर्ख हैं उसकी, तो आप दबाते हैं तो ये आर्सेनिक एल्बम दवा बता देता है। तो ये एक दवा पिकअप करता है एक बड़े सिम्टम। जो आप देखें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है, कोई कहता है मुझे सर का दर्द भी है लेकिन जिस्म का दर्द ज्यादा है सर दर्द से, तो आप जिस्म के दर्द के लिए दवाएंगे तो आपको यहाँ पर दवा आ जाएगी। लेकिन कोई कहता है मुझे सर दर्द ज्यादा है, तो उसके लिए फिर ये दूसरी दवा आ जाएगी। अब ये फर्स्ट फेज में इस तरह की इलामात होती हैं, बाद में उसमें हड्डी का दर्द शुरू हो जाता है। फर्ज ये कहता है मुझे हड्डी में सख्त दर्द हो रहा है, चूँकि जो जितना भी खून है मोस्टली ये हड्डियों में बनता है, हड्डियों की बड़ी हड्डियों के सिरों में और छोटी हड्डियों के सेंटर में बनता है, तो वहाँ पर इस तरह का दर्द होता है चूँकि उन पर डिमांड है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हड्डी में दर्द आप कहेंगे तो ये सब दूसरी दवा भी बता देगा होम्योपैथी की, यूपेटोरियम परफोलिएटम थे। कोई कहता है मुझे खारिश जलन खुजली होती है, इचिंग हो रही है, तो उसके लिए चेलिडोनियम दवा है। सोजन है तो उसके लिए ये आप देखते हैं कि उसी हिसाब से दवाएं तब्दील होती हैं। जब तीसरे फेज में बीमारी चली जाती है तो किसी को वो क्या हो सकती है, या उल्टी हो सकती है, पेचस हो सकती हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है, या खून के नीचे छोटे छोटे वो दाग बन जाते हैं, गुदूदों की सोजन हो सकती है। तो जो जो आप देखें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसी हिसाब से यहाँ वो आप पिकअप करें तो आपको दवा बता देगी। अगर होम्योपैथी में आप जाना चाहें तो उसमें फिर सिम्टम होते हैं, आप कोई सिम्टम पिकअप करें, जलन हो रही है अलग से, जिस्म का दर्द है, सर दर्द है, सर्दी लगती है, ये सारे फर्क, और उल्टी क्या हो रही है, ये जो भी सिम्टम मरीज के हैं ये आप पिकअप करें। उसके बाद आप यहाँ पर फाइंड बस रेमेडीज, ये सामने आ जाएगा कि यहाँ पैनल में मुख्तलिफ रेमेडीज आ जाएंगी। आप देखेंगे टॉप नंबर जो है स्कोर किस रेमेडी का कितना है, उसी हिसाब से फर्क किया। आप देखते हैं कि दूसरा मरीज आता है उसमें मुख्तलिफ सिम्टम है, तो आप दोबारा करते हैं तो उसी हिसाब से फिर यहाँ नई रेमेडीज टॉप पे आ जाती हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें। तो ये आपको प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पे जा सकते हैं, अगर वहाँ प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। खुदा आपको सेहत दे।